हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपीरियंस वर्सेस टाइम कर्व की इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ओके, सो आई थॉट कि ये वीडियो बनाना चाहिए एंड पीपल वांट द सेम वीडियो इन इंग्लिश ऑडियो। सो लिंक ऑफ माय टेलीग्राम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन वेयर वी हैव दिस अमेजिंग आइडिया बॉक्स जो अब हर वीक हम लोग ओपन करेंगे। वहाँ पे सब लोग अपने आइडियाज डालते हैं स्टॉक्स के ऊपर, मे बी इन्वेस्टमेंट आइडिया, निफ्टी बैंक निफ्टी के आइडिया, स्मॉलर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम। तो काफी अच्छा डिस्कशन होता है यहाँ पे। बाकी बहुत सारी चीजें होती है डिस्कस हमारे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो देयर राइट नाउ एंड फॉलो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस अ रियल गुड एग्जांपल ऑफ हाउ माय एक्सपीरियंस वेंट इनटू दिस स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये एक कर्व से, और जब मैं आईडीबीआई बैंक को वॉच कर रहा था तो मैंने देखा कि इसका जो कर्व है, जिस तरीके से इसका मूवमेंट हुआ है पूरा, ये मूवमेंट एक एक्सपीरियंस टाइम कर्व को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ से कि एक इंसान जब अपना पैसा जो है यहाँ पे डीमैट अकाउंट में, ही इज पुटिंग हिज मनी इनटू हिज डीमैट अकाउंट, राइट। सो डीमैट अकाउंट में पैसा जो है डाल दिया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आइदर द मार्केट विल गो अप और डाउन फ्रॉम हिज पॉइंट। ठीक है, वो ट्रेड्स लेना चालू करता है। उसको ना पता है कि कोई कॉल प्रोवाइडर, कोई स्टेप प्रोवाइडर भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसको ये भी नहीं पता कि कोई फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसको कुछ भी नहीं पता। ही हैज नो आइडिया, शी गॉट नो आइडिया, ही गॉट नो आइडिया। जो भी पर्सन ट्रेड कर रहा है, they got no idea that what's going to happen. Okay, and it's pure lady luck. They are just putting coming and thinking कि चलो हिंदुस्तान यूनिलीवर में डाल देते हैं, एचडीएफसी बैंक में डाल देते हैं, रिलायंस में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये अदानी में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये पॉपुलर शेयर्स में वो लोग आते ही डाल देते हैं पैसे विदाउट एनी थिंकिंग। ठीक है, तो क्या होता है कि सम टाइम, कुछ टाइम के लिए दे आर इन प्रॉफिट। ओके, और व्हाट कैन हैपन इज दे आर इन लॉस, राइट। एनीथिंग कैन हैपन। तो ये कोई जनरलाइजेशन नहीं है कि यही होगा। ओके, बट आगे का जो एक्सपीरियंस कर्व है वो वही होगा जो जिस तरीके से आप प्रोसेस को इवॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो इसको यहाँ तक आते आते आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई भी कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है, आई विल लेट यू नो कि कंट्रोलिंग फैक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है तो जैसे ही यहाँ से आपको पहले कुछ प्रॉफिट दिखेंगे, अगर मान लो आपको लॉस दिख रहे हैं, ठीक है, पहले ही पैसे डालते ही डीमैट में, यू आर पुटिंग योर मनी इन सम स्टॉक्स दिस और दैट, एंड यू आर सीइंग दैट या मुझे तो लॉस दिख रहा है काफी अब। तो क्या होता है कि देयर देयर इज दिस बिग इशू विद पीपल की दे कीप ऑन होल्डिंग दो स्टॉक्स। ठीक है, फॉर एवर। ठीक है, और ये या तो मान लो आपको पहले प्रॉफिट दिखा है और फिर जो है स्टॉक्स आपके फॉल हो गए हैं, तो पहले आपको प्लस दिख रहा था, अब सब निगेटिव दिख रहा है। अदानी आपने टॉप पे ले लिए सारे, बाकी लोग उस समय कह रहे थे यार मैंने तो अदानी में 100%, 200%, 300%, 400%, अदानी ग्रीन में, अदानी टोटल गैस, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर, इन सब स्टॉक्स में ले रखा था, मेरा तो अच्छा प्रॉफिट बना। जब आपने लिया तो वहां से वो गिरने लग गया। ठीक है, तो ये होती हैं चीजें, राइट। तो टाइमिंग बहुत मेजर फैक्टर, मेजर चीज है जो वर्कआउट करती है स्टॉक मार्केट में, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज कि एट सम पॉइंट देयर इज अ डिसीजन यू गाइस नीड टू मेक, आइदर कि क्या मैं ये कट करूं लॉसेस। ठीक है, एंड शुड वी स्टार्ट लर्निंग। ठीक है, लॉसेस कट करके शुड वी स्टार्ट लर्निंग। तो जब ये फील जो है आपके अंदर आ जाता है कि यस, कि अब मुझे लर्न करना है, तो वो एक्सपीरियंस आपका इंक्रीज करता है। इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर नॉट लर्निंग इन द स्टॉक मार्केट, राइट, एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन कि हम तो इसको ही होल्ड करेंगे या फिर इनको कट करके कोई और स्टॉक ले लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी लर्निंग नहीं है, लर्निंग नहीं मतलब खत्म। ठीक है, फिर से वापस नीचे जाएगा ये कर्व। ठीक है, और नीचे जाएगा, जितना नीचे जा सकता है तब तक जाएगा जहां पे आप जो है फिर गैम्बल करने लग जाओगे कि चलो यार अब तो यस बैंक में ही पैसे डाल देते हैं। ठीक है, क्या पता थोड़ा बहुत ऊपर जाए और पैसे मिल जाएंगे। इस तरीके के बुरे से बहुत गंदे गैम्बल्स लोग करने लग जाते हैं, राइट। तो अब देखो, अब मैं बताता हूँ आपको, ये है आपका इन्फ्रैक्शन पॉइंट। इन्फ्रैक्शन पॉइंट एक वो पॉइंट होता है जहां से चीजें जो है बदल जाती हैं। ओके, यू थिंक differently, right? You take a decision in your life, like for example at this point one person जो सोचेगा कि यार लर्निंग, लेट्स गो फॉर लर्निंग, और लेट्स गो फॉर नो लर्निंग। ठीक है, जो लो लर्निंग है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। पीपल हु विल गो फॉर लर्निंग, ओके, उनको पता चलेगा देयर इज अ वर्ल्ड। ठीक है, तो उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। Okay, they will get to know कि there is a technical analysis attached to all this, there is a financial analysis that people are doing attached to all this, right? जब उनको ये सब पता चलेगा कि दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, मे बी थ्री फोर, बहुत सारे हो सकते हैं, बट स्पेसिफिकली मैं जनरली आपको दो बता रहा हूँ, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। बाकी मेरे को नहीं पता कि कौन कौन से और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्सपीरियंस कर्व देखो बढ़ा,
राइट? नाउ एक्सपीरियंस कब गोज इनटू अ कंसोलिडेशन, ठीक है? कंसोलिडेशन फेज देखा। नाउ दिस कंसोलिडेशन फेज मींस कि आपने एक एरर टेबल बनाई है खुद की, मीनिंग लर्निंग फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। ओके, सो जो भी आपने टेक्निकल फाइनेंशियल एनालिसिस सीखा, ओके, मे बी मान लो आपका डे वन है ट्रेडिंग में इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। आज आप आरएसआई यूज कर रहे हो, कल आपने पी रेशियो, परसों आपने ड्यू पॉइंट, नरसों कुछ दिन बाद आपने मैकडी यूज करा, फिर आपने कुछ प्राइस एक्शन यूज करा, फिर आपने कुछ कुछ और पता चला वो यूज करा, कोई स्ट्रैटेजी लगा दी। तो मल्टीपल चीजें हो रही है एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या गलतियां हैं यहाँ पे हो रही, ठीक है? एंड व्हेन यू गेट टू नो कि क्या क्या गलतियां यू हैव मेड, ओके, एंड यू मेक अ एरर टेबल, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स फ्रॉम दोस थिंग्स, तो क्या होता है? एक्सपीरियंस और बढ़ता है। यू गाइस सी दिस कैंडल, ये कैंडल देख रही है, तो एक्सपीरियंस और बढ़ रहा है, ठीक है? आप देख सकते हो ये एक्सपीरियंस टाइम कर्व है बेसिकली, ठीक है? तो एक्सपीरियंस और बढ़ेगा। नाउ ये एक्सपीरियंस में क्या क्या चीजें गेन होंगी, यू विल गेट टू नो फ्रॉम दिस एरर टेबल कि यार मैं या तो टेक्निकल एनालिसिस पे फॉलो अप कर सकता हूँ या तो फाइनेंशियल एनालिसिस पे फॉलो अप कर सकता हूँ। व्हेन यू गेट टू नो टू दिस डिसीजन कि मैं सिर्फ एक ही चीज पे फॉलो करूंगा, ठीक है? बहुत सारे लोग होंगे जो दोनों चीजें करते होंगे, राइट? वेल, डिफरेंट अकाउंट्स के लिए इट्स पॉसिबल, बट अगर सिंगल अकाउंट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक डीमैट अकाउंट की, ठीक है? अगर आप इस पे ही ट्रेडिंग कर रहे हो, इस पे ही इन्वेस्टिंग कर रहे हो, इस पे ही ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसका ओवरऑल जो पीएनएल है वो आपको कभी समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है? तो इसीलिए एक सिंगल डीमैट अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब जस्ट इमेजिन दैट दिस पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट ये जो डीमैट अकाउंट है आपका, ठीक है? सो इस पे आपने फोकस करा एक चीज पे, आइदर द टेक्निकल एनालिसिस और द फाइनेंशियल एनालिसिस, वन थिंग, ठीक है? सो अब मैं टेक्निकल का आया हूँ, सो आई एम गोइंग विद टेक्निकल एनालिसिस, बट ये पूरा कर्व देख रहे हो जो ऊपर तक गया है एक्सपीरियंस का, दिस कैन गो विद फाइनेंशियल एनालिसिस एज वेल, बट आई एम गोइंग विद टेक्निकल एनालिसिस ओनली एट दिस पॉइंट। ओके, तो जब मैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ यहाँ पे जा रहा हूँ, तो आई विल बी टेलिंग यू द ट्रिक्स एंड टिप्स ऑफ द एक्सपीरियंस पार्ट्स जो कि टेक्निकल एनालिसिस में होते हैं, ना कि फाइनेंशियल में। ओके, जो फाइनेंशियल गाय है, ही कैन ऑल्सो शी कैन ऑल्सो रीच टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, अब मैं अपना बताता हूँ। तो आगे क्या होता है कि जब आपको पता चल जाता है कि एक चीज मैंने चूज कर ली है, ठीक है? उसके बाद आपने फिर से यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। भी आपको स्टेप आगे बढ़ते हो, व्हेनेवर यू मेक अ डिसीजन इन स्टॉक मार्केट, राइट? डिसीजन मेक करने के बाद द ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इज एरर टेबल। तो एरर टेबल कम बनाते जाओ अपना, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स कि अब क्या गलती करी, अब क्या गलती करी, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो जब आपने आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलतियां करी हैं, ठीक है, एरर टेबल बनाओ। उसके बाद एक और फेज आएगा जहाँ पे फिर से आपके मन में एक बार आएगा, जब ये फॉल हो रहा होगा, जब एक्सपीरियंस गिर रहा होगा, कुछ भी नया नहीं आ रहा होगा एक पॉइंट पे, तो आपको लगेगा कि लॉसेस भी हो रहे हैं, प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं, बट लॉसेस ज्यादा होने लग गए अचानक से। सो व्हाट यू विल स्टार्ट थिंकिंग इज कि वापस चले जाते हैं, लेट्स गो टू सम फाइनेंशियल एनालिसिस। ओके, सो अब सोचो, द पर्सन जो यहाँ पे आरएसआई यूज कर रहा था, ठीक है, प्राइस एक्शन यूज कर रहा था, दिस और दैट यूज कर रहा था, ठीक है, जब उसने कुछ लॉसेस देखे तो अचानक से वो इन्वेस्टमेंट करने लग गया स्टॉक्स में। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट करने लग जाएगा तो इज गॉन, ठीक है? एक्सपीरियंस तुरंत फॉल करता है जस्ट लाइक द मार्केट। ओके, इतनी तेजी से फॉल करा, देखो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम नहीं लगा, और देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, राइट? तो दैट्स द सेम विद द एक्सपीरियंस कर्व एज वेल, ठीक है? तो एक्सपीरियंस कर्व इसी तरीके से वर्क करता है यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे एक डिसीजन पे स्टिक नहीं रहे, तो मतलब लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स नहीं करी, मिस्टेक चार्ट बनाया बट लर्न नहीं करा उससे कुछ भी, कि यार हाँ एक ही चीज पे वर्कआउट करना चाहिए, या तो फाइनेंशियल या टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? तो क्या होगा कि ये कर्व नहीं दिखेगा आपको, यू विल सी अ फॉलिंग कर्व, ठीक है? एंड फॉलिंग कर्व्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो पीपल जो लोग चूज करने के बाद, यहाँ आपको चूज करना है टेक्निकल और फाइनेंशियल एनालिसिस, उसमें मिस्टेक्स फाइंड करनी है और फिर उसको ही कंटिन्यू करना है। अगर इतना कर लिया तो आपका एक्सपीरियंस विल ग्रो इवन हायर। नाउ दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, नोबडी नोज कितना टाइम लग सकता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर्स की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अप्रोच होती है, उस हिसाब से बनता है। अब जब आपने एक चीज चूज कर लिया, दैट मीन्स यू आर ओनली फोकसिंग ऑन टेक्निकल एनालिसिस फॉर एग्जांपल। ओके, सो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे कोई इंसान फॉलो कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है, ठीक है? एंड इसको करते करते उसका एक्सपीरियंस काफी आ चुका है स्टॉक मार्केट में, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन, ही विल गेट इनटू अ लॉट मोर थिंग्स, लाइक टेक्निकल एनालिसिस में भी इंडिकेटर्स हैं, राइट? प्राइस एक्शन है, देन देयर इज पूरा ओआई डेटा रीडिंग है, ठीक है? उसके साथ आपके ग्राफ्स वगैरह होते हैं बहुत सारे, राइट? ये सब चीजें होती हैं। सो बहुत सारी चीजें उसको इस पर्टिकुलर एरिया में समझ में आएंगी कि बहुत सारा उसको एक्सपीरियंस गेन होगा, कभी नहीं होगा, फिर गेन होगा, फिर नहीं होगा। सो ओवरऑल व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग इज बैक टेस्टिंग ऑन टेक्निकल एनालिसिस सेटअप्स,
प्लस स्ट्रैटेजीज। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और सेटअप्स पे बैक टेस्ट करेगा। मे बी किसी इंसान के साथ ट्रिपल बॉटम अच्छा लगता है, किसी को डबल बॉटम अच्छा लगता है, किसी को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अच्छा लगता है। ओके, सो मल्टीपल चीजें एक इंसान फॉलो अप कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे बैक टेस्ट करेगा बहुत सारी चीजें कि यार मैं तो पैटर्न ट्रेडिंग करता हूँ, या फिर मैं तो सपोर्ट बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, या तो मैं तो रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, मैं बियर ट्रैप्स, मैं बुल ट्रैप्स ट्रेड करता हूँ। सो व्हेन ही गेट टू नो दीज टाइप ऑफ थिंग्स, या तो फिर मैं सिर्फ आरएसआई पर ट्रेड करता हूँ, मैं सिर्फ बॉलिंजर बैंड्स पर ट्रेड करता हूँ। ठीक है, सो ही इज नाउ फोकसिंग ऑन वन सेटअप। ठीक है, तो पहले वन वन एनालिसिस पे फोकस करा। वन एनालिसिस के बाद हम लोगों ने बैक टेस्ट करा, एरर टेबल्स बनाई। ठीक है, और बैक टेस्ट करा, सेटअप्स रिफाइन करे, एंड स्लोली एंड स्टडली वी आर गेटिंग ऑन टू वन सेटअप। ठीक है, तो वन सेटअप रूल मतलब या तो इंडिकेटर्स, या तो प्राइस एक्शन या तो इंडिकेटर्स, राइट। सो व्हेन यू गेट टू दिस पॉइंट जहाँ पे आप सिर्फ प्राइस एक्शन या इंडिकेटर यूज कर रहे हो, योर एक्सपीरियंस इवन इवॉल्व्स टू हायर लेवल। सम पीपल क्या करते हैं, वो स्टॉक मार्केट में आते हैं, ठीक है, दे डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, वो डायरेक्टली कहते हैं मैं तो प्राइस एक्शन या इंडिकेटर में से कोई एक चीज यूज करूंगा एंड आई विल बी प्रॉफिटेबल। ओके, वेल इट कैन बी अ गैम्बल। Okay, it this whole experience comes with a gamble. Okay, this can go right in your way or this might not, because this is a process to follow. अगर आप ये पूरा process follow नहीं करोगे, there is a high chance that you will be making losses year on year, right? So अब बात करते हैं व्हाट्स हैपनिंग विद द प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर पार्ट। सो पर्सन हु चूजेस प्राइस एक्शन और इंडिकेटर एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग विद वन थिंग। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आरएसआई अच्छा है वही यूज करो, प्राइस एक्शन अच्छा है वही यूज करो। आई एम सेइंग दैट वन थिंग, एक चीज पे फोकस करो, फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग। ओके, एंड फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो सिर्फ ट्रायंगल पैटर्न्स फॉलो कर रहा है, राइट। तो ट्रायंगल पैटर्न्स, और he's focusing on triangle patterns also, or parallel channel patterns also. Sometimes what he do is कि एक रेक्टेंग डार्वर्स बॉक्स बना लेता है, डार्वर्स बॉक्स का अगर ब्रेकआउट होता है तो वहां से ट्रेड लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसने अपना पूरा सेटअप बना रखा है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये एक सेटअप जो वो फॉलो कर रहा है, या फिर असेंडिंग ट्रायंगल या डिसेंडिंग ट्रायंगल, दीज आर आल्सो ट्रायंगल्स, राइट। तो ये चार पांच पैटर्न्स फॉलो कर रहा है। नाउ अब उसने प्राइस एक्शन चूज कर रखा है, राइट। सो व्हाट ही विल डू इज कि अब फिर से एक एरर टेबल बनाएगा वो। ही विल लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। ओके, यार इन पैटर्न ट्रेडिंग्स में भी मेरे कुछ पैटर्न्स में लॉस हो रहा है, कुछ पैटर्न्स में जब मार्केट गिरती है तो लॉस होता है, जब मार्केट बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है। इस तरीके से वर्क करता है। मिड कैप्स पे ये ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, लार्ज कैप्स पे इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। इस तरीके से बहुत सारे फिल्टर्स लगाएगा और एरर टेबल फिर से बनाएगा, लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम हर मिस्टेक्स एट दिस पर्टिकुलर एरिया अगेन। और जब आप इससे लर्न आउट कर जाते हो तो यू गेट इनटू, ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचते पहुंचते यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर फॉर श्योर। नाउ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इज नॉट इट। ओके, इसके बाद क्या करना होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करना होता है। ओके, आपको पता है कि दो ट्रेड जो आपने लिए हैं दैट विल गो गुड। ओके, बट आप 1:1 पे एग्जिट नहीं करने वाले। ओके, अब प्लानिंग ही डिफरेंट हो गई है, यू आर पुटिंग मोर मनी। ओके, यू आर इंक्रीजिंग योर capital, you are putting more money, you are taking lesser amount of risk, you are taking fewer trades than what you were taking. Okay, and you're earning more with the risk reward ratio, the winning rate, and everything. Okay, comprising. Okay, so even with a small winning rate, छोटे से छोटे winning rate पे भी 20 30 40% के winning rate पे भी अगर you are getting good risk to reward ratio 1:4 5 6, because swing traders can get to that, right, they are holding the trades। तो इस तरीके से अगर आप वर्क कर रहे हो, सो यू विल बी, अगर आप इस चीज पे फोकस करते हो कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, ठीक है, एंड यू आर एग्जिटिंग, यू कटिंग योर लॉसेस, तो सीधा लोग क्या बात करते हैं, डीमैट में पैसे डालो और लॉस कट कर लेना व्हेन यू गेट इट। तो यू आर सीइंग होल थ्रू आउट दिस जर्नी, ये जर्नी ही आपने फॉलो अप नहीं करी। ठीक है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन। ठीक है, अभी समरी में बताऊंगा आपको। So when you do that, you will gain a hell lot of experience. This is the biggest move, right? ये एक big move था when you were learning starting में, and when you will get to learn about risk to reward ratio management, taking less trades, कैसे less trades ले, ठीक है। और अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर अब हम सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, फोकस ऑन दीज थिंग्स। अब हम सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, अब हम सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, एंड स्विंग ट्रेडिंग में भी एक सेटअप है, इंट्राडे पे भी एक सेटअप है, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी एक सेटअप है। सो इफ यू आर फोकसिंग लाइक दैट, देन ये एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस को might take you to this particular point. Now what happens after that?
एक्चुअल ड्रॉ डाउन, नाउ कम्स द एक्चुअल पार्ट ऑफ अ ट्रेडर। ओके, कि आपने अपना सेटअप बना लिया, वन सेटअप पे वर्क कर रहे हो, वन एनालिसिस पे वर्क कर रहे हो, वन स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहे हो, सब कुछ हो गया एंड योर सेटअप इज गुड, योर एक्यूरेसी रेट इज 40 50 60% व्हाटसोएवर इट इज, ठीक है, एंड आपका 1:3 1:4 बन जाता है, ठीक है, और आपको अच्छी खासी 2 3 4 5 ट्रेड्स मिल जाती हैं महीने की, दैट इज सफिशिएंट, राइट? सो इस पॉइंट पे भी आके एक पॉइंट आएगा जब व्हेन मार्केट विल बी गिविंग यू लॉसेस एंड लॉसेस एंड लॉसेस, ठीक है, तो आपको वो ये लॉस कर्व नहीं है, पीएनएल कर्व नहीं है जो कि आप देख रहे हो कि ये तो प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, नहीं, एक्सपीरियंस गेन हुआ, अब आपका प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, प्रॉफिट लॉस, तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा एक पॉइंट के बाद स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो जब ये पॉइंट आता है ना तो अचानक से एक्सपीरियंस ड्रॉप होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, उस पॉइंट पे क्या करना होता है, उस पॉइंट पे फिर से एरर टेबल बनानी होती है, बैक टेस्ट करना होता है सेम स्ट्रैटेजी को दोबारा दोबारा, कि जब मैंने ये स्टॉक लिया तो कैपिटल एलोकेशन मैंने इतना करा, ठीक है, इस टाइम पे निफ्टी ने क्या किया, ठीक है, तो उसी में ही और गलतियां फाइंड आउट करनी होती हैं, एंड व्हेन आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, ठीक है, फोकसिंग ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड कैपिटल इंक्रीमेंट पे ज्यादा फोकस करते हो रादर देन सेटअप और स्ट्रैटेजीज पे फोकस करना, देन क्या होता है, यू विल सी अ स्पीडी रिकवरी बैक टू द टॉप, फिर से आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, ठीक है, एंड स्लो एंड स्टडी साइड में इफ यू आर लर्निंग मोर थिंग्स अबाउट द स्टॉक मार्केट बट नॉट अप्लाइंग, okay, that will only increase your experience, so increasing experience and profit and loss curve, okay, ये दोनों चीजें एकदम सेम नहीं है, your profit can be increasing but your experience can be decreasing, right, and your experience can be increasing when your profits are decreasing. That's it, Apurv signing off. So if you want the same thing in English audio, complete English audio, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई वीडियो, गो चेक आउट देयर, वहां पे आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक जरूर फॉलो करिएगा इफ यू enjoyed द वीडियो, दिस होल मैप दैट आई हैव मेड फॉर यू गाइस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, कीप इट विद यू एंड स्टडी इट, कि ये फेजेस होते हैं, मैं कहाँ पे हूँ इस फेज में, लेट मी नो कि आप कहाँ पे हो, कौन से फेज में हो इस पर्टिकुलर मैप में, इस पूरे मैप में, राइट? बाकी अब कल मिलते हैं विद न्यू ट्रेड्स एंड एवरीथिंग, कुछ स्टॉक्स है मेरे पास, वो टेलीग्राम पे कल अपडेट करूंगा मैं फॉर स्विंग ट्रेड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।